ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम टू इवॉल्व यू चैनल। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये मसल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो स्केलेटल मसल है वो हमारी बॉडी के स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बॉडी के स्केलेटन मतलब बोन, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक बोन है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस, और इस बोन के साथ ये जो मसल अटैच्ड है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। तो अब ये टेंडन क्या होता है, जब स्केलेटल मसल हमारी बोन के साथ अटैच्ड होता है तो वो एक स्ट्रक्चर की हेल्प से अटैच हो पाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। और अगर हम टेंडन की बात करें तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसके अंदर कौन सी फाइबर्स होती हैं, कोलेजन की फाइबर्स होती हैं, इसीलिए इसका अपीयरेंस वाइट होता है, ठीक है। तो टेंडन, आई होप इट्स क्लियर, ये होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इसके अंदर कौन सी फाइबर्स होती हैं, कोलेजन फाइबर्स होती हैं, ठीक है। और इसी टेंडन की हेल्प से जो हमारा स्केलेटल मसल है वो बोन के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर हम ये एक मसल को उसका क्रॉस सेक्शन करके देखें तो मसल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। तो मसल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम। और ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो एपीमाइसियम किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और अगर हम मसल का क्रॉस सेक्शन करके देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सर्कल्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये एक सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, मसल बंडल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फैसिकल। तो मतलब क्या है, बहुत सारे मसल बंडल या फैसिकल्स मिलके एक मसल बनाते हैं। तो अगर हम मसल बंडल या फैसिकल को देखें तो उसकी आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। तो जो मसल बंडल है या फैसिकल है उसकी आउटर कवरिंग क्या है, पेरीमाइसियम, और ये बनी होती है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब अगर हम मसल बंडल का आगे क्रॉस सेक्शन करके देख रहे हैं तो मसल बंडल के अगर अंदर हमें देखने को मिलते हैं आगे बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल्स। तो इस तरह से अभी हमें ये समझ में आया कि जो मसल है वो बहुत सारे मसल बंडल और फैसिकल से मिलके बना है, और एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर, या जिनको हम बोलते हैं मसल के सेल्स। और मसल फाइबर या मसल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। तो ये जो एंडोमाइसियम है ये भी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मसल है वो बोन के साथ एसोसिएटेड होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन, जो कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसमें। और एक मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल बंडल या फैसिकल होते हैं, और एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर या मसल के सेल्स होते हैं। और मसल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम एपीमाइसियम बोलते हैं, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। मसल बंडल की जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और वहीं पे जो मसल फाइबर या मसल सेल की आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम, जो कि एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, मायोफाइब्रिल्स। मायो वर्ड हम बेसिकली मसल्स के लिए यूज करते हैं, तो मायोफाइब्रिल्स होते हैं। और मायोफाइब्रिल्स में हमें क्या देखने को मिलती है, मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स दो तरह की होती हैं। तो मायोफिलामेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन के ब्रैकेट में मैंने लिखा है थिन फिलामेंट, और मायोसिन कैसी होती है, थिक फिलामेंट। और डायग्राम में भी आप देख सकते हो एक्टिन को थिन फिलामेंट की तरह रिप्रेजेंट करा गया और मायोसिन को थिक बैंड की तरह रिप्रेजेंट करा गया। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो मायोफाइब्रिल होती है इसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं। ये जो मायोफिलामेंट्स हैं एक्टिन और मायोसिन के, ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्टिन फिर मायोसिन, एक्टिन फिर मायोसिन। अब एक्टिन का बैंड पतला है और मायोसिन का बैंड मोटा है, ठीक है। अब इन फिलामेंट्स को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब हमें एक्टिन का बैंड तो बहुत फेंट अपीयरेंस देता है, ठीक है, पर जो मायोसिन का बैंड है वो थिक अपीयरेंस है, वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। इसीलिए हम स्केलेटल मसल्स को
स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। इसीलिए हम स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल, क्योंकि इनकी जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस, मतलब ऑल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और वो डार्क और लाइट बैंड किसके होता है, डार्क बैंड होता है मायोसिन का, लाइट बैंड होता है एक्टिन का। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब उसके बाद हम ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि जो स्केलेटल मसल है, एक स्केलेटल मसल को अगर हम क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं तो वो इस तरह से दिखता है। और अभी हमें पता ही है कि एक मसल बहुत सारे किससे मिलके बना है, मसल बंडल से मिलके बना है। और एक मसल बंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर या मसल के सेल्स होते हैं। और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, अगर हम और मसल के अंदर ये जो मसल बंडल या फेसिकल्स होते हैं, ये सारे मसल बंडल्स को जोड़ के रखने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैसिया बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं मसल फाइबर या मसल सेल का स्ट्रक्चर। तो एक मसल सेल को जब हम देखते हैं तो अब हमें पता है कि ये मसल का सेल है। और हमारे भी जो भी सेल्स होते हैं एनिमल के अंदर, तो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मसल फाइबर या मसल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सार्को। ठीक है, और प्लाज्मा लेमा जैसे होती है वैसे ही यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। और मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। और मसल सेल्स जो हमारे स्केलेटल मसल का एक पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंसीशियम कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसीशियम कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक मसल सेल के साइटोप्लाज्म में दैट इज सार्कोप्लाज्म के अंदर हमें बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसीशियम कंडीशन। अब उसके अलावा सेल है तो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी होंगी। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। तो आगे जब हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे तब हमें कैल्शियम का रोल क्लियरली समझ में आएगा। और कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और उसके अलावा ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स, जिनके अंदर एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स की वजह से हमें स्ट्राइएटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो मसल फाइबर को हम दोबारा देख लेते हैं। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करती है, स्टोर करके रखती है कैल्शियम आयन को। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये कैल्शियम बाहर होगा, अदरवाइज वो अंदर ही रहेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसीशियम कंडीशन। और उसके अलावा जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं वो होती हैं मायोफाइब्रिल, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट्स प्रेजेंट होती हैं। और उन्हीं की वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका स्ट्राइएटेड अपीयरेंस